अंबर के जैसा ऊंचा है मस्तक, धरा पर होती है जब उसकी दस्तक। अनदेखी दुनिया, अद्भुत सा मंजर, पानी की बूंदों से होती है सहर। ऐसे अप्रतिम सौंदर्य से तरबतर जहां में जाएंगे आज, जहां पहुंचकर दिल हो जाएगा बाग बाग। यह अद्भुत स्थान है देवभूमि उत्तराखंड का बिर्थी गांव का बिर्थी जलप्रपात। यहां पहुंचना मुश्किल जरूर है, लेकिन एक बार जो यहां पहुंच गया उसका मन फिर कभी लौटने को नहीं करता। बिर्थी जलप्रपात की खोज में बेघुमक्कड़ की टीम उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंची। यहाँ आकर पता चला बिर्थी फॉल तो यहाँ से 93 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ जिले में है। इसीलिए सुबह सुबह घुमक्कड़ों का कारवां आगे बढ़ा। बागेश्वर से निकलते ही बिर्थी महाप्रपात की खोज में छोटे छोटे असंख्य वाटरफॉल से सामना हुआ। ये बात तो दुनिया जानती है, महादेव की भूमि में प्रकृति ने कण कण में सौंदर्य की चादर को करीने से गूंथा है। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इस लंबी यात्रा में इतनी कमाल की खूबसूरती से सामना होगा। यहाँ से आगे बढ़े तो कपकोट और बागेश्वर के तिराहे पर भराड़ी पहुंचे। इस जगह से बिर्थी जलप्रपात करीब 2.5 घंटे की दूरी पर है। इसी रास्ते में मुनस्यारी जैसा हिल स्टेशन भी सैलानियों को खींचता है। बिर्थी फॉल्स तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। एक रास्ता अल्मोड़ा, दूसरा पिथौरागढ़, तो तीसरा रास्ता बागेश्वर के कपकोट से जाता है। यहाँ से आगे का रास्ता कभी कच्चा तो कभी पक्का मिलता है। कभी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से गुजरना पड़ता है तो कभी घाटी बाहें फैलाकर स्वागत को बेकरार हो उठती है। हाँ, ये सच्चाई है। चीड़ के जंगलों की खूबसूरती हर मौसम में मन को मोह लेती है। छोटे बड़े झरनों की झरझराहट गाड़ी के चक्कों को रोकने में कामयाब हो जाती है। अभी मैं कौसानी से बागेश्वर के रास्ते होते हुए बिर्थी वाटरफॉल्स की तरफ जा रही हूँ। और वैसे तो मेरी मंजिल बिर्थी वाटरफॉल्स है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं रास्ते में। और बहुत खूबसूरत नज़ारा है, हर तरफ चीड़ देवदार के जंगल है। इस वजह से यहाँ पे बिर्थी वाटरफॉल्स जाने से पहले हमें रुकना पड़ा ताकि हम इस नज़ारे को भी इंजॉय कर लें। तो अब यहाँ से 2 घंटे का सफ़र है लगभग बिर्थी वाटरफॉल्स का। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम मेरे साथ है। तो चलिए आपको बिर्थी वाटरफॉल्स दिखाते हैं।
विंघुमक्कड़ ने मॉनसून में बिर्थी फॉल्स की यात्रा की। इस मौसम में पहाड़ पर सफर करना बेहद कठिन हो जाता है, रिस्क ज्यादा रहता है। कब लैंडस्लाइड हो जाए बड़े से बड़ा जानकार नहीं बता सकता। ये भी सच है, इसी मौसम में पहाड़, झरने और पानी का असल रंग देखने को मिलता है। हमारे साथ भी यही हुआ। यात्रा शुरू करने से लेकर आगे बढ़ने तक मौसम के अनेकों रंग देखे, कभी उमस, कभी ठंड, तो कहीं रास्ते भर बरसात। करीब 1.5 घंटे की यात्रा के बाद विंघुमक्कड़ की टीम ने बागेश्वर जिले से थाना नाचनी के पुल पर चढ़ते हुए पिथौरागढ़ जिले में प्रवेश किया। यहां से बिर्थी फॉल्स सिर्फ 26 किलोमीटर दूर रह जाता है। हालांकि पहाड़ पर ये 26 किलोमीटर कभी-कभी 1 घंटे से ज्यादा वक्त ले लेते हैं। पिथौरागढ़ जनपद के रास्ते भी कच्चे पक्के मिलते रहे। शामा, बला और तेजम जैसे इलाकों से गुजरे। सड़क किनारे घास चरते हुए भेड़ बकरियों के झुंड मिलते रहे। आखिरकार वो नजर आया जिसे देखने के लिए बरसात के मौसम को चुनने में गुरेज नहीं की। लगभग 2 से 2.5 घंटे का रास्ता हमने तय कर लिया और हम बिर्थी फॉल्स के बेहद करीब पहुंच चुके हैं इस वक्त। और मुझे बताया जा रहा है कि वो जो दूर वाटरफॉल दिख रहा है वही बिर्थी फॉल्स है। अभी तक का रास्ता हमने बहुत एंजॉय किया। हमें बारिश भी हुई, रास्ते में बरसात भी मिली, नेचर को हमने बहुत करीब से देखा, हमने बहुत एंजॉय किया पूरा रास्ता और हम यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र और हमें तय करना है और हम फिर बिर्थी फॉल्स के बहुत करीब पहुँच जाएंगे। वहाँ से थोड़ी सी ट्रैकिंग भी हमें करनी होगी आगे जाने के लिए, तो मैं आपको अब वो वाटरफॉल बहुत करीब से भी दिखाऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिर्थी फॉल्स की तरफ। इस स्थान से बिर्थी जलप्रपात शांत दिखाई देता है। ऐसा लगता है एक बेहद साधारण सा झरना अंबर जैसे ऊंचे पहाड़ से धरती को छूने को बेताब है बस। लेकिन स्थानीय लोगों ने हमें बताया, जैसे जैसे आप बिर्थी के करीब जाएंगे उसकी विकरालता बढ़ती जाएगी। आप उस खूबसूरती के आकर्षण में गिरफ्तार होने के साथ साथ डर के साए में जिएंगे। इन बातों को नजरअंदाज कर हम आगे बढ़े तो चौंक गए। कुछ ही दूरी पर रास्ता ब्लॉक मिला। मुख्य रास्ते पर बना पुल टूट चुका था। पानी के प्रवाह के बीच से गुजरना पड़ा। पता चला कि पुल 20 दिन पहले सैलाब के आगे घुटने टेक चुका है, जो अपनी बुलंदियों को दोबारा छूने के इंतजार में है। बरसात के मौसम में पहाड़ों पर कब फ्लैश फ्लड आ जाए, कब रास्ते खराब हो जाए, हम कह नहीं सकते। ऐसा ही हमें यहाँ पे देखिए कुछ दिखा। हम बिर्थी फॉल के रास्ते पे थे और हमें यहाँ पे टूटा हुआ पुल दिखा। ये बरसात के मौसम में पानी के फ्लो की वजह से पुल टूट गया होगा। यहाँ पे मेन रोड थी जो ये पुल था, यहाँ से क्रॉस करने का रास्ता था बिर्थी फॉल्स की तरफ जाने के लिए। लेकिन अब हम जैसा कि आप देख रहे हैं, अब पुल बिल्कुल टूट गया है। तो हम अब कच्ची सड़क से होते हुए आए हैं। यहाँ पे पुल बनने का काम चल रहा है अभी। लेकिन इस तरह के मौसम में जनरली बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि मौसम यहाँ पे ख़राब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी तक मौसम बिल्कुल ठीक था। अब आप देखिए यहाँ पे मेरे पीछे बादल बन रहा है, बारिश का मौसम हो गया है। बहुत खूबसूरत लग रहा है हालांकि, लेकिन खतरनाक भी उतना ही है। कब यहाँ पे बरसात तेज़ हो जाए और बाढ़ आ जाए कुछ कह नहीं सकते। तो अब हम यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर और बिर्थी फॉल्स का रास्ता बचा हुआ है। हम यहाँ से अब आगे जा रहे हैं। बिर्थी गांव और जलप्रपात से 2 किलोमीटर पहले मौसम ने जबरदस्त यू टर्न ले लिया। बारिश और कोहरे दोनों से सामना हुआ, जो बिर्थी गांव के गंतव्य तक निरंतर चलता रहा।
बिरथी गांव के मुहाने पर ही बाईं ओर एक कुदरती तालाब है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। इस इलाके की जमीन काफी उपजाऊ है। यहाँ से कुछ मीटर आगे निकलते ही लोहे का पुल पार कर आ गई हर घुमक्कड़ की मंजिल, जिसे कहते हैं बिरथी फॉल्स। जैसा हमें स्थानीय ने बताया था, वो बात यहाँ आकर सच प्रतीत हुई। नॉन स्टॉप हो रही बरसात के चलते बिरथी जलप्रपात का वेग कुछ ही मिनट में कई गुना बढ़ गया। खूबसूरती के साथ साथ झरना खौफनाक नजर आने लगा। ऊपर से नीचे गिरते पानी की रफ्तार काफी दूर सड़क तक महसूस होने लगी। तथ्यों की बात करें तो बिरथी जलप्रपात करीब 150 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। फॉल के आसपास बिना स्थानीय गाइड के जाना मना है। यहाँ प्रति व्यक्ति 20 रुपए की टिकट है। बारिश अधिक थी, इसलिए भी घुमक्कड़ ने कुछ देर सड़क किनारे बनी दुकान पर इंतजार किया। जब लगा कि आज बारिश नहीं रुकेगी तो ट्रैकिंग करने का फैसला लिया। मैंने आपसे कहा था ना कि पहाड़ों पर मौसम बदलते देर नहीं लगती। अब आप देखिए मौसम कैसे पलटा। मैं जैसे ही बिरथी फॉल्स तक पहुंची, यहाँ पे बहुत तेज बरसात शुरू हो गई है, बारिश हो रही है बहुत तेज, लेकिन अब हम फॉल्स के बिल्कुल करीब है। मुझे यहाँ से वाटरफॉल दिख रहा है, बहुत नजदीक हूँ मैं इस वक्त वाटरफॉल के। तो अभी यहाँ से हम गाइड के साथ ऊपर जाएंगे। भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन हम यहाँ तक पहुंचे तो अब हमें बिरथी फॉल्स तो देखना ही है पास से। तो किसी तरह मैं और मेरी पूरी टीम ऊपर जा रहे हैं। थोड़ी सी और ट्रैकिंग है, वो ट्रैकिंग करके हम बिरथी फॉल्स के नजदीक जाएंगे और आपको दिखाएंगे बहुत पास से बिरथी वाटरफॉल। बिरथी फॉल्स के पैदल रास्ते में हर कदम संभल कर रखना पड़ता है। इसके दो कारण हैं। एक तो पैर फिसलने का डर, दूसरा कब जोंक यानी लीच पैर से चिपक जाए पता नहीं चलता। हाँ, जैसे जैसे घुमक्कड़ ऊपर बढ़ते जाते हैं, बिरथी की खूबसूरती को देखकर उसकी फुहारों को महसूस करके मन खुश हो जाता है। मैं और मेरी पूरी टीम हम अब निकल चुके हैं वाटरफॉल की तरफ। और मैं आपको बता दूं, काफी एडवेंचरस सफर हो रहा है ये हमारा, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। और ये देख के आपको यकीन नहीं होगा कि इतना खूबसूरत वाटरफॉल है ये। अभी क्योंकि बारिश हो रही है तो इस वजह से पानी का फ्लो भी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि इस वाटरफॉल की छींटें दूर तक आ रही हैं। इस जलप्रपात पर ज्यादातर पानी इसके ऊपर बने खलिया टॉप के दक्षिणी भाग से आता है। वहां कई हजार फीट की ऊंचाई पर बने ग्लेशियर की बर्फ पिघलकर इस फॉल को जीवन दान देती है। बरसात में ऊंची ऊंची पहाड़ियों का पानी भी यहीं से निकलता है, जिसके चलते बिरथी का नजारा अद्भुत हो उठता है। बारिश के दिन इस आखिरी छोर पर आकर आप झरने के दीदार कर सकते हैं। अब हम फाइनली बिरथी वाटरफॉल्स तक पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वाटरफॉल का बहुत ही अमेजिंग नज़ारा। बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से इस वाटरफॉल की छींटें यहाँ तक आ रही हैं। अभी क्योंकि बरसात का मौसम है तो पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है, ग्लेशियर्स पिघल के वैसे भी इसमें पानी का बहाव तेज रहता ही है, और ऊपर से बरसात हो रही है जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लेवल बढ़ गया है और उसका फ्लो बढ़ गया है। गर्मियों में अमूमन हम आगे तक जाकर ये इस वाटरफॉल को देख सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि बारिश हो रही है तो इसलिए हम यहीं तक यहाँ तक ही आना अलाउड है। हमें यहीं तक गाइड लेकर आए हैं। हम यहीं से इस वाटरफॉल को देख रहे हैं और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ से इस वाटरफॉल का व्यू इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते।
बिरथी फॉल्स के इस आखिरी छोर तक बिंघुमक्कर की टीम को रमेश राणा नाम के गाइड लेकर आए थे। उन्होंने इस अद्भुत स्थान के बारे में कुछ खास बातें हमें बताई। ये बातें उन लोगों के लिए काम की साबित हो सकती हैं जो बिरथी के दीदार की ख्वाहिश रखते हैं। जुलाई अगस्त ये 2 महीना हमारा क्या है, ये थोड़ा रोड की वजह से पर्यटक आ नहीं पाते हैं, जो कि आप देखिए देखो यहाँ पर आके ये वाला सीजन होता है लोग देखने के लिए जी। तो हमको भी खुशी होता है। आप लोग बाहर से आते हैं तो ये वाला सीजन बहुत अच्छा रहता है। तो जैसे कि अभी आप आए, हमको भी अच्छा लगा जी। तो हाँ जी मैम, बताइए आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, और दूसरी बात जैसे यहाँ पर अभी यहाँ पर्ची वाला सिस्टम भी चालू हो गया है। और अच्छा। दूसरा हमारा यहाँ पर जो ये वाली जगह है, यहाँ पर टूरिस्ट के लिए ग्लास ब्रिज बनने वाला है, यहाँ से यूं करके लंबा करके अच्छा। शीशे वाला। ओके, तो अभी जैसे हम लोग यहाँ तक आए हैं, कितनी दूर तक हम वैसे अमूमन जा सकते हैं गर्मी में? गर्मी में तो आप इसके यहाँ पर जाते हैं, सीधे उज्जड़ तक जाते हैं, वहाँ पर तालाब है, नहाने के लिए भी है। अच्छा, बिल्कुल आगे तक वहाँ तक जाते हैं? सीधे जड़ को नहाने के लिए भी है वहाँ पे। अच्छा, नीचे जाने के लिए भी है रास्ता, इधर से गया सीधे यहाँ से जाके उधर तक, लेकिन अभी उधर से नीचे जाने का रास्ता हाँ है। जी। लेकिन वो ऐसे सीजन में गर्मियों के टाइम पे ही जा सकते हो, गर्मी के टाइम, रिस्की है। गर्मी के टाइम में। बरसात में भी जैसे पानी कम रहता है तो जाते हैं वहाँ पर, जड़ तक ही जाते हैं। अच्छा, असली देखने का तो वहाँ पर से मैंने आपको बताया, लेकिन अभी आपका कैमरा वहाँ पर वो नहीं करेगा। हाँ बहुत अच्छा है, यहाँ से अगर ऊपर को देख के ऐसे लगता है जैसे कि हम स्वर्ग में पहुँच गए। बिल्कुल, मुझे तो अभी ऐसा इतना लग साल हो गया मैडम, मैं अभी कल गर्मी था यहाँ पर, जी। मैं पानी प्यास लेके मैं चला गया वहाँ पर। अच्छा, तो मेरे को वहाँ से देखा ऊपर तो मेरे को इतना अनुभव हुआ कि मैं कहाँ स्वर्ग में पहुँचा, देखिए मैं इधर का लोकल का हूँ, मैं कभी आया नहीं था इधर। साधारण दिनों में बिरथी इलाका इंद्रधनुषी रंग में सराबोर हो जाता है। मई जून के महीने में यहाँ ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटन की यहाँ अभी और अपार संभावनाएं। अगर घुमक्कड़ यहाँ आना चाहे तो एक बात का ख्याल रखें, पहाड़ की संपदा और उसके पर्यटन स्थलों को नुकसान न पहुंचाएं। यहाँ शराब और बियर ना पिएं, इससे पहाड़ और उत्तराखंड की मजबूत संस्कृति को नुकसान पहुंचता है, पर्यटकों पर गलत प्रभाव पड़ता है। बिंघुमक्कर का देश भर के घुमक्कड़ों को संदेश है, बरसात के दिनों पहाड़ी रास्तों पर संभल कर गाड़ी चलाएं। जैसी मुश्किल हमने महसूस की आप न करें। लौटते वक्त बिंघुमक्कर की टीम को उसी जगह पर काफी फोर्स के साथ पानी का सामना करना पड़ा जहां पर पुल टूटा था। अगर आप कभी बिरथी फॉल्स घूमना चाहें तो दिल्ली से ट्रेन के जरिए काठगोदाम पहुंचिए। काठगोदाम से रानीखेत, बागेश्वर या बेरीनाग, पिथौरागढ़ किसी भी रास्ते बिरथी पहुंच सकते हैं। हल्द्वानी से बिरथी की दूरी करीब 270 किलोमीटर है। थल से मुंसियारी रोड पर पहले बिरथी फॉल्स आता है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से बिरथी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। बिरथी फॉल्स के सामने पर्यटकों की सुविधा के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है। देरी होने पर यहाँ रात बिताकर दूसरे दिन मुंसियारी घूमा जा सकता है। बिरथी से मशहूर हिल स्टेशन मुंसियारी 35 किलोमीटर दूर है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। बिंघुमक्कर का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।